हाउ टू स्कोर एग्जामिशन इन सीए फाइनल ऑडिट सब्जेक्ट। काफी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे भैया 40 आ जाए बढ़िया है, हमको एग्जामिशन नहीं चाहिए, कुछ 40 का जुगाड़ करवा दो बस बात हो जाएगी। मुझे भी पता है भाई, मैं भी इस चीज से गुजर चुका हूँ। आज मैं कुछ चीजें आपको अमेजिंग शेयर करने वाला हूँ जिससे आप अपनी ऑडिट के एग्जाम के लिए एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि ऑडिट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पूछा है ना, वही समझ में नहीं आता। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि भैया पूछा क्या है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। आंसर्स को तो बाद में याद रखेंगे, पहले ये समझना जरूरी है कि पूछा क्या है। कई बार मैंने देखा है कि भाई मेरे साथ भी हुआ है कि यार एग्जाम में कुछ पूछा है, कुछ लिख के आए, सजेस्टेड आंसर देखा, आई ला यार ये तो मेरे को पता था बट मैं तो वो समझा था। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। और इसके लिए सिंपल से आप क्या कर सकते हो, आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक हो तो उसमें कैसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे, वो भी और करके क्वेश्चंस में दिए होते हैं, तो उसको आप जरूर से देखिए। ऐसा नहीं कि यार एक लाइन वाला जो है उसको पढ़ा, हाँ ठीक है यार इसका ये चीज़ पूछा है मैंने देख लिया। भाई उस क्वेश्चंस को भी देखिए कि किस तरीके से पूछते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऑडिट में कीवर्ड्स लिखने बहुत जरूरी है। लैंग्वेज, भाई लैंग्वेज चाहिए तब तो मार्क्स मिलेंगे, बट लैंग्वेज लाई कहाँ से, रट्टा मारे क्या? नहीं भाई, वो कीवर्ड्स ही तो लिखने हैं जो ऑडिट में होते हैं, जो ऑडिट के वर्ड्स है उसके लिखने हैं। बट नहीं लिखना हाउएवर लिखना है, एंड का सिंबल नहीं करना, एंड एंड लिखना है। ठीक है, फर्दर एडेड और काफी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मैंने लिस्ट ऑलरेडी बना दिया है आपके लिए और टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो के बाद तुरंत के तुरंत। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, पेपर पैटर्न, पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा, क्या चांसेस है, वो सब चीजें सब सब्जेक्ट के लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने वाला हूँ। भाई ये सब चीजें ना मुझे चाहिए थी अपनी सीए की एग्जाम के लिए, बट मुझे कोई नहीं प्रोवाइड कर सका। तो मुझे लगा कि क्यों ना यार थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मैं भी आपके लिए देते जाऊँ, बट इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट भी चाहिए। भाई इस वीडियो को एटलीस्ट अपने 5 फ्रेंड्स को शेयर करिए जो सीए कर रहे हैं, सीए फाइनल में है। तो यार मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए यार, 10,000 स्टूडेंट को हेल्पफुल हो रहा है, ऐसा मोटिवेशन मिलेगा तो और बेहतरीन काम मैं आपको दे पाऊंगा। तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर से करिएगा। तो ये चीज़ आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ऑडिट में हमें याद नहीं रहता तो याद रहने के लिए आप मेमोरी टेक्निक बनाए होंगे, बट मेमोरी टेक्निक भी भैया क्या हो जाता है, वो मिक्सअप हो जाता है, कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेमोरी टेक्निक, वो काफ़ी बार हमसे भूल हो जाती है। तो इसके लिए सिंपल सा आप ये कर सकते हो कि ट्राई करिए कि मॉर्निंग में आप ऑडिट को पढ़े और रिवाइज आप करते जाइए। रिवाइज सिंपल सा मतलब ये कि भैया आज अगर आपने मॉर्निंग में ऑडिट पढ़ा है, जितनी भी चीज़ें पढ़ी है उसको नेक्स्ट डे सबसे पहले मॉर्निंग में उसको रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो। फॉर एग्जांपल आप 8 to 12 आप पढ़ाई कर रहे हो भैया ऑडिट का, तो उसमें आपने 40 पेजेस पढ़े हैं, तो नेक्स्ट डे जब भी आप आओ, आप 6 बजे बैठ रहे हो या 7 बजे बैठ रहे हो, तो वहाँ से लेके 8 बजे तक मतलब 1-1.5 घंटे में 1 घंटा इनफ है यार, तो 40 पेज को फटाफट से रिवाइज कर लो। सो इस तरीके से आपको क्या करना है भैया, रिवाइज करते रहना है, जिससे आपको ऑडिट ईजिली याद रहना शुरू हो जाएगा। सो ये छोटा सा सपोर्ट मेरी ओर से आपके लिए सीए फाइनल की एग्जाम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। काफी सारी चीजें मैं वहां पे शेयर करने वाला हूं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।